guys! Yes! 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 No! 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 Fuck! तो भाई आई एम बैक आफ्टर समर स्लैम। और भाई समर स्लैम का मैंने तुम्हें रिएक्शन तो मैंने दिया था अपना। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आई कॉल्ड इट। तो आज हम फिर से पॉसिबल चीज़ें कॉल करने आ गए हैं इन क्लैश इन पेरिस प्रेडिक्शंस। तो शुरू करते हैं। Acknowledge! I'm the smartest wrestler. Look at you now, boy! Yeah! Fatal 4-way match for the World Heavyweight Championship. CM Punk versus main event Jey Uso versus Seth freaking Rollins versus LA Knight. उसकी क्लिप्स खत्म हो गई। Fine. I'll do it myself. Yeah. अब भाई देखो समर स्लैम नाइट 2 में तो चलो हमें पता है ब्रॉक लेसनर आया। नाइट 1 में जो कैश इन हुआ, ओ माय गॉड, सेथ रॉलिंस डिड इट अगेन। ही कैश्ड इन अगेन एंड ही वॉकड आउट एज अ चैंपियन अगेन। अब भाई ये मैच जो है ना, मल्टी मैन मैचेस आई कैन टेक इट एनी डे ऑफ द वीक। ओवर अ 1-on-1 मैच आई कैन टेक अ मल्टी मैन मैच एनी डे ऑफ द वीक। इसका लाइनअप भी अच्छा है, LA नाइट, जे उसो, सेथ रॉलिंस एंड CM पंक। भाई कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि CM पंक और सेथ रॉलिंस की जो राइवलरी है इट हैज़ गॉन स्टेल। क्योंकि देखो जब CM पंक वापस आया था तब इन्होंने ये राइवलरी का जो है इग्नाइट की थी रॉ पे, जब सेथ रॉलिंस ने CM पंक पे एक हैंगमैन एडम पेज वाला प्रोमो ड्रॉप किया था कि आई विल प्रोटेक्ट वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट फ्रॉम यू। फिर उसके बाद पंक इंजर्ड हो गया, फिर राइवलरी खींचती गई। उस टाइम पे अगर ये इस राइवलरी पे होल्ड लगा देते ना तो ये राइवलरी आज मैं जो कह रहा हूँ उसकी स्टेल हो गई है। स्टेल नहीं होती उस टाइम पे ये राइवलरी, क्योंकि उस टाइम पे यार पंक इंजर्ड था और इनके प्रोमोज होते ही जा रहे हैं। हर वीक CM पंक रॉलिंस को कुछ कह रहा है, रॉलिंस पंक को कुछ कह रहा है। इस तरह राइवलरी खींचती गई टिल द डे पंक क्लियर्ड। फिर उसकी ड्रू के साथ राइवलरी, उसमें भी बीच में सेथ रॉलिंस के ग्लिम्सेस आते रहते थे। फिर एट द पॉइंट कि ये रॉ नेटफ्लिक्स प्रीमियर पे ये मैच हुआ, आई वाज लाइक हाँ बस ठीक है, हो गई। रॉ नेटफ्लिक्स पे हो गया। उसके बाद भी ये राइवलरी चल रही है टिल एलिमिनेशन चेम्बर। फिर एलिमिनेशन चेम्बर में जब रॉलिंस ने पंक को स्क्रू किया, फिर उसके बाद इनकी ब्रॉल हुई ऑन द नेक्स्ट नाइट ऑन रॉ आफ्टर दैट बॉल्ड फ्रॉड्स प्रोमो। फिर उसके बाद 2000 years later. और यहाँ पे आगे क्लैश इन पेरिस में ये राइवलरी अभी भी कंटिन्यू हो रही है। अब बात करते हैं जे उसो की। भाई जे उसो ने जब गुंथर को हराया तो उसका टाइटल रेन वेरी वाहियात टाइटल रेन। और उसके बाद जब गुंथर ने रीगेन किया अपना टाइटल, फिर उसके बाद CM पंक वाला पूरा मामला हुआ। और उसके छोड़ो ना, बस उसके बारे में हम बात कर चुके हैं अभी पीछे। तो जे उसो को अपना रीमैच कभी भी नहीं मिला, तो उसका भी इस मैच में होना सेंस बनाता है। And now we have to talk about our number one guy, LA Knight. Yeah. उसके लिए से मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा, स्क्रूड। क्योंकि 2023 का मनी इन द बैंक स्क्रूड, 2024 का मनी इन द बैंक स्क्रूड, 2025 का मनी इन द बैंक स्क्रूड, क्राउन ज्वेल अगेंस्ट रोमन रेंस स्क्रूड। इनको क्यों समझ नहीं आ रहा कि ये लोग एक बहुत बड़ा मेन इवेंटर अपने हाथों से खुद बर्बाद कर रहे हैं। जितना कंसिस्टेंटली LA नाइट पिछले 3 सालों से काम कर रहा है ना, मेरे हिसाब से कोई नहीं कर रहा इस इंडस्ट्री में। ठीक है, उसको उसका पुश डिजर्विंग, उसके डिजर्विंग है, उसको उसका पुश मिलना चाहिए। और पता नहीं कब LA नाइट को उसका पुश मिलेगा और वो वर्ल्ड टाइटल होल्ड करेगा, या फिर LA नाइट भी डॉल्फ जिगलर की तरह एक व्हाट इफ बन के रह जाएगा। चलो बस बहुत डिटेल्स में घुस गए। तो इस मैच की मेरी प्रेडिक्शन है ऑब्वियसली सेथ freaking Rollins will retain his World Heavyweight Championship. Rusev versus Sheamus in an old-fashioned Donnybrook match. अब जिन नन्हे मुन्ने लॉलीपॉप खाते हुए बच्चों को नहीं पता कि डॉनीब्रुक मैच क्या होता है, इट इज़ अ स्ट्रीट फाइट या एन एक्सट्रीम रूल्स मैच बट फॉर आयरिश एंड स्कॉटिश रेसलर्स। क्योंकि जब ये लोग इन मैचेस में होते हैं तो ये ओल्ड फैशन डॉनीब्रुक मैचेस बन जाते हैं किसी तरह। अब इस मैच की वैल्यू कोई नहीं है, ये मैच वर्थ कुछ भी नहीं करता, ना कोई चैंपियनशिप है ना कोई नंबर 1 कंटेंडरशिप है, लेकिन ये मैच पोटेंशियल होल्ड करता है टू बी द मैच ऑफ द नाइट बिकॉज शेमस, रूसेव,
ट्रमेंडस रेसलर्स हैं। और भाई गुंथर वर्सेस शेमस के टाइम पे भी इट वाज लाइक हाँ ठीक है, दोनों अच्छे रेसलर्स हैं, ठीक ठाक मैच होगा, आईसी टाइटल मैच है, कोई बात नहीं, ओके एवरीथिंग इज गुड। लेकिन वो मैच 5 स्टार क्लासिक, एंड माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज Sheamus, because this is a match only to please the audiences. Women's Intercontinental Championship match, Becky Lynch versus Nikki Bella. Finally, something different in the women's IC division. Finally, we got rid of Lyra and Bayley, and finally we have new and old but new contenders for this championship. और भाई ये बात मैं अपनी समर स्लैम वीडियो से कहता आ रहा हूँ, बेकी लिंच ऑन द माइक्रोफोन इज डेंजरस, इट इज टू डेंजरस। हर वीक वर्बली मर्डर्स होते हैं, स्पेशली अगर तुमने निकी बेला और बेकी लिंच का वो प्रोमो एक्सचेंज नहीं देखा जहाँ पे उसने जॉन सीना को भी रेफर किया था। इस मैच की प्रेडिक्शन वेरी इजी, वेरी 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 इजी। Becky Lynch will retain her Women's Intercontinental Championship. The Tribal Chief Roman Reigns versus the Tribal Thief Bronson Reed. तो भाई रोमन रेंस के साथ आजकल बहुत बुरी हो रही है। ये साल तो रोमन रेंस के लिए कोई फजूल जा रहा है कसम से। मतलब पहले वो वापस आया, उसने अपना ऊला फाला गवा दिया, फिर उसने अपना ऊला फाला रीगेन किया, उसको पॉल हेमन ने बिट्रे कर दिया। अब पॉल हेमन से वो मूव ऑन किया है, अब उसके जूते छिनना शुरू हो गए हैं। मतलब 2025 इज़ ए कर्स्ड ईयर फॉर रोमन रेंस। और अभी तक ये स्टोरी खाली रोमन के जूते छीनने तक ही थी, जैसे रोमन द ट्राइबल चीफ, ब्रॉन्सन रीड द ट्राइबल थीफ, रोमन रेंस द ओनर ऑफ द ऊला फाला, ब्रॉन्सन रीड द ओनर ऑफ द शूला फाला। लेकिन इस रॉ में जो इनका प्रोमो हुआ था, वहाँ पे जो इन्होंने अपनी ब्लड लाइन्स और समोअन डायनेस्टी वाला जो एंगल डाला ना, वो मुझे लगा काफ़ी नीडेड था और काफ़ी अच्छा टच था स्टोरी में। लेकिन रोमन रेंस की एक लाइन जो है, उसने मेरा एक पूरा डाउट उसने रोमन रेंस ने स्क्रीन पे बोल दिया। This guy's Samoan? एग्जैक्टली भाई ये चीज़ इस राइवलरी में जाके एक्नॉलेज हुई। इससे पहले कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कि भाई ये बंदा समोअन है। इवन कि जब वॉर गेम्स में ब्रॉन्सन रीड सोलो की टीम से लड़ रहा था, तब भी मैंने कुछ यूट्यूबर्स देखे थे जो कह रहे थे ये इस ब्लड लाइन में क्यों है जबकि ये समोअन भी नहीं है। एंड माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच, अपने कान बंद कर लो, रोमन रेंस, रोमन रेंस, जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? क्यों? आई एम टॉकिंग टू यू ट्रिपल एच। क्यों? मतलब समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर को सेटअप करके गायब, नो ब्रॉक लेसनर, नो स्टोरी, कोई मेंशन भी नहीं ब्रॉक लेसनर का। और सामने से अगला अपोनेंट कौन है? चलो ठीक है मान लेते हैं लेसनर, चलो लेसनर ट्रैवल नहीं कर सकता पेरिस में, लेसनर आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकता, ओके। वाई लोगन पॉल? लोगन पॉल इज नॉट द गाय जिस पे लिमिटेड जो डेट्स हैं जॉन सीना के फेयरवेल टूर की वो वेस्ट की जाए। लोगन पॉल इज नॉट दैट गाय। वी हैड एजे स्टाइल्स, लेकिन उसके साथ मैच नहीं कराया। डोमिनिक मिस्टीरियो से मैच करा सकते थे अगर आपको कोई यंग नेवर सीन जॉन सीना एज अपोनेंट आपको चाहिए था, जो जॉन सीना ने जिसको आज तक फेस नहीं किया, आप डोमिनिक को ले लेते। ड्रू मैकिंटायर से करा सकते थे, वो भी नहीं कराया। क्यों? पता नहीं। लोगन पॉल ही क्यों चुना? लोगन पॉल वाई लोगन पॉल? इस पेपर व्यू के लाइनअप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ये है कि नॉट इनफ बिग मैचेस। हाँ, इस पेपर व्यू पे जॉन सीना, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस जैसे बड़े बड़े स्टार्स हैं, लेकिन उनके मैचेस जो हैं दे डोंट मैटर, वो मैटर ही नहीं करते। वर्ल्ड टाइटल यहाँ पे सिर्फ एक डिफेंड हो रहा है और उसका सबसे बड़ा रीजन इन माय ओपिनियन है रेसल पालालालूजा। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंटली ESPN के साथ एक डील की है वर्थ आई थिंक बिलियंस, तो इसलिए पीकॉक को वो बाय बाय कह रहे हैं। ये लास्ट पेपर व्यू ऑन पीकॉक और रेसल पेलूजा से ESPN एरा ऑफ WWE PLE स्टार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक दे आर सेविंग द बिग मैचेस लाइक जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस, नहीं वो नहीं, कोडी रोड्स एंड वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, ये सारे बड़े बड़े मैचेस जो हैं they are saving it for WrestlePalooza to make it special. The first ESPN WWE PLE needs to be special. इसलिए इस पेपर व्यू को सफ़र करना पड़ गया। उर्दू वाला सफ़र नहीं जाइलो, इंग्लिश वाला सफ़र। एंड माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज ऑब्वियसली एंड प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड
जॉन सीना विल विन दिस मैच। तो भाई बस आज के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई है तो लाइक करो, प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ लाइक करो। चलो सब्सक्राइब करके तुम लोग सो गए हो, जितने इतने सारे लोगों ने जो सब्सक्राइब किया है, वीडियो क्यों नहीं देखते? टाइटन ट्रॉन पे तुम लोग फ़ौरन पहुंच जाते हैं, टाइटन आ गया, टाइटन आ गया। वीडियोस क्यों नहीं देखते हो? दूसरी वाली प्रेडिक्शन वीडियोस क्यों नहीं देखते हो? प्रेडिक्शन वीडियो देखा करो सालो। लाइक करो, वीडियो को पसंद आई है तो शेयर करो अपने दोस्तों को। उनको ही बताओ यार क्लैश इन पेरिस इन फ्रांस होने वाला है यार, उनको ही बताओ ताकि वो भी मेरी वीडियो देखें, वो भी लाइक करें। और अगर तुम्हारी कोई प्रेडिक्शंस हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब करो 1K पहुंचाओ। और मैं जा रहा हूँ उस वीडियो को एडिट करने। बाय बाय।